पुराने समय की बात है। एक सादा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू भी ऐसी लगती थी जैसे दुआएं उठ रही हो। कच्चे घरों की कतारें, सांझ के वक्त चिरागों की हल्की रोशनी और खेतों में चलती हवा, सब कुछ इतना सुकून देने वाला कि आदमी अपने गम भी भूल जाए। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, इमरान। कपड़े पुराने थे, जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन दिल इतना साफ जैसे पानी की धारा। इमरान को कोई बड़ा सहारा नहीं था, ना बड़ी जमीनें, ना पैसा, ना मवेशी, बस थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा और उम्मीदों का पहाड़। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कीमती थी, सब्र और शुक्र। वो हमेशा कहता था, जिसके दिल में सब्र और जुबान पर शुक्र हो, अल्लाह उसकी किस्मत खुद बना देता है। इमरान की जिंदगी आसान नहीं थी। एक साल बारिश कम हुई, फसल सूख गई। दूसरे साल बारिश इतनी ज्यादा हुई कि खेत डूब गया। तीसरे साल बीज लेने के पैसे नहीं बचे। गांव वाले उसके साथ हमदर्दी जताते, लेकिन किसी की अपनी मजबूरियां थी। इमरान रातों को जागकर तहज्जुद पढ़ता और सिर्फ इतना कहता, या रब, मैं तेरे फैसले पे राजी हूँ, मेरी मेहनत में बरकत दे दे। उसकी पत्नी साइमा भी सब्र वाली थी, कभी शिकायत नहीं करती, बस एक बात कहती, इमरान, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल अमीर है। अल्लाह हमें खाली नहीं छोड़ेगा। एक दिन सुबह सुबह इमरान खेत में कुछ लकड़ियां ढूंढ रहा था ताकि शाम को चूल्हे में आग जला सके। अचानक उसे मिट्टी में एक चमक सा दिखा। उसने नीचे झुककर देखा, एक अजीब सा गेहूं का दाना। वो बिल्कुल साधारण दाना नहीं था, उसका रंग सोने जैसा था। हाथ में उठाते ही ऐसा लगा जैसे बहुत वजनी हो। इमरान ने हैरान होकर कहा, अरे ये कैसा दाना है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। उसने उसे साफ किया और लेकर घर आया। उसकी पत्नी भी उसे देखकर चौंक गई। साइमा बोली, इमरान, ये तो बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है, कहीं किसी अमीर के घर से गिरा तो नहीं? इमरान मुस्कुराया और बोला, सोना हो या ना हो, ये भी तो अल्लाह का दिया हुआ है, शुक्र करने वाली चीज है। उसने दाना हथेली पर रखते हुए साफ आवाज में कहा, शायद ये दाना ही हमारी किस्मत बदलने वाला है। इमरान ने दाना गांव के बुजुर्ग हकीम साहब को दिखाया। हकीम साहब ने उसे ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उन्होंने सिर उठाकर कहा, बेटा, ये दाना बहुत कीमती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना, इसे सिर्फ बेचना नहीं, इसे लगाना। अल्लाह चाहे तो यही दाना तेरी जिंदगी बदल देगा। इमरान का दिल खुश हो गया, लेकिन कुछ गांव वाले हंसने लगे। एक दाने से क्या होगा, ये तो पागल हो गया है, फसल के लिए बोरी भर बीज लगते हैं, ये एक दाना लगा रहा है। इमरान मुस्कुराता रहा। वो हमेशा कहता था, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह क्या चाहता है वही होता है। इमरान ने उस दाने को पूरे एहतराम से धोया, सुखाया और एक छोटे से टुकड़े में उसे अकेला बोया। हर दिन वह जाकर उस जगह को देखता, पानी डालता, मिट्टी ठीक करता और अल्लाह से दुआ करता, या रब, इसमें बरकत दे दे। लोग कहते हैं, इमरान भाई, एक दाने से फसल नहीं होती, तू ख्वाब देख रहा है। लेकिन इमरान कभी उल्टा जवाब नहीं देता, बस कहता, जिसने इस मिट्टी में जान डाली वो दाना भी उगा देगा। कुछ हफ्ते बाद वही दाना जिसने गांव वालों को हंसाया था, अब मिट्टी से ऊपर आ चुका था। एक मजबूत सा पौधा जिसकी हर पत्ती हरी और चमकीली थी, जैसे उस पर अल्लाह की रहमत टपक रही हो। साइमा ने खुशी से कहा, इमरान, ये तो बाकी पौधों से बहुत अलग लग रहा है। और सच में वो पौधा गांव के हर पौधे से ज्यादा तेज बढ़ रहा था। उसकी जड़ों में अजीब ताकत थी, डंठल मोटा था और पत्तियां बहुत बड़ी। गांव वाले अब मजाक नहीं उड़ा रहे थे, अब वो हैरान थे। मौसम बदला, दिन बीते और कुछ महीनों बाद वो पौधा बालियों से भर गया। इमरान ने जब पहली बाली तोड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ एक बाली में 100 से भी ज्यादा दाने थे। सैमा खुश होकर बोली, इमरान, ये तो चमत्कार है। इमरान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे रब की रहमत है, एक पर 100, यह सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। उसने उन दानों को बेचा नहीं, सारे के सारे फिर से बो दिए। अगले सीजन में 100 से बढ़कर 1000 दाने हुए। 1000 दानों से कई किलो बीज तैयार हुए। बीजों से पूरा खेत हरियाली से भर गया। गांव के लोग अब इमरान के पास आकर पूछते, भाई, ये दाना मिला कहाँ था? हमारे खेत क्यों नहीं ऐसे उगते? हमें भी थोड़ा बीज दे दो। इमरान हंसता और कहता, मैंने तो बस सब्र किया, बाकी सब अल्लाह ने कर दिया। फसल इतनी हुई कि इमरान ने आधे गरीबों में बांट दी। वो कहता था, बरकत चीज में नहीं होती, दिल की नीयत में होती है।
उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वही सादा कपड़े, वही नरम लहजा, वही शुक्र का सलीका। एक दिन गांव का एक पढ़ा लिखा आदमी इमरान के पास आया। उसने कहा, इमरान भाई सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? इमरान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, देखो भाई, जब मुझे वो दाना मिला था तब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की, मैंने शुक्र किया। और जब मैंने उसे बोया तो लोगों ने हंसा, लेकिन मैंने सब्र किया। बस सब्र और शुक्र, बाकी सब अल्लाह की रहमत है। वो आदमी चुप हो गया। शायद वो पहली बार समझा कि असली ताकत खेतों में नहीं, दिल में होती है। कुरान में लिखा है, अल्लाह एक दाने से 7 बलियां उगाता है और हर बली में 100 दाने होते हैं, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इमरान की कहानी इस आयत की जिंदा मिसाल बन गई। इमरान बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके खेत आज भी हरे भरे थे। लोग उससे अक्सर पूछते, इमरान चाचा, आपकी बरकत का राज क्या है? वो मुस्कुरा कर कहता, कोई राज नहीं बेटा, सब्र करो। जब चीजें देर से मिले शुक्र करो, जब चीजें मिल जाए और भरोसा रखो, अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। फिर अपनी पुरानी तकलीफों को याद करके कहता, अगर उस दिन मैं उस दाने को छोटा समझकर फेंक देता तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। बरकत संख्या में नहीं, नियत में होती है। थोड़ा हो या ज्यादा, शुक्र करो। जो तुरंत नहीं मिलता, सब्र करो। अल्लाह का दिया हुआ छोटा सा मौका भी बड़ी किस्मत बना सकता है। निरूसी चीज को कम मत समझो, अल्लाह उसमें 1000 गुना ताकत डाल सकता। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा आपको? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगले वीडियो के लिए।